अरे ममता दीदी कुछ तो शर्म कीजिए। वहां पे जो है डॉक्टरों के साथ जो है बलात्कार हो रहा है, उनका मार दिया जा रहा है, उनकी हत्याएं कर दी जा रही है। सिलीगुड़ी में जो है देश तोड़ने की बात की जा रही है, देश तोड़ने की बात है ना, बिहार बंगाल को आपस में लड़ाने की बात हुई। और लालू जी एगो ट्वीट तो कर दीजिए कम से कम। उसने ये नहीं पूछा कि बिहार के कौन से जात हो तुम। सबसे पहले पूछा गया कि कौन से राज्य से हो, बिहारी कहने पे उसके बाद भाषा को लेकर पूछा गया। उसके बाद से बंगला आता है, बंगला आता है, बंगला आता है बोला गया, और उसके बाद से उसके साथ बदतमीजी किया गया। बिहारी जब बाहर जाते हैं तो उनके साथ अक्सर बदतमीजी होती है। और भी राज्य के लोग बाहर जाते हैं कमाने के लिए, पढ़ाई करने के लिए, लेकिन उनके साथ कभी बदतमीजी देखने को नहीं मिलता है। लेकिन बिहारियों के साथ ऐसा क्यों? गुजराती के साथ कोई बदतमीजी पूरे देश में करके दिखा दे, हिम्मत है तो दिखा दे। मराठी के साथ बदतमीजी करके पूरे देश में कोई दिखा दे। हम फ्लाइट का टिकट कटा दे रहे हैं तेजस्वी जी का, चले हमारे साथ जो है ममता बनर्जी से जो है बोले कि बिहारी के साथ जो हुआ है वो गलत हुआ है और उस आदमी के ऊपर रहने से लगना चाहिए। लालू जी बोलिए, लठिया में तेलवा पिया के चलिए जो है बंगाल में, और जो अंकित यादव के साथ बदतमीजी किया है उस आदमी को सबक सिखाया जाए। नहीं जाएंगे। तेजस्वी जी का आरती मैं करना शुरू कर दूंगा। तेजस्वी जी मेरे साथ चले ममता बनर्जी के पास, मैं आरती करना शुरू कर दूंगा और उसके बाद से एक शब्द तेजस्वी जी के खिलाफ नहीं बोलूंगा। बिहारी अस्मिता के लिए मनीष कश्यप ने आवाज उठाया था ना, हमारे ऊपर एनएसए लगा दिया गया। और उस बदतमीजी करने वाले आदमी के ऊपर जो है एनएसए लगना चाहिए, एनएसए लगना चाहिए। और डॉक्यूमेंट जांच करने का काम जो है ना उसका नहीं है। डॉक्यूमेंट जांच करने का काम जो है पुलिस प्रशासन का है। पुलिस प्रशासन तो डॉक्यूमेंट्स बंगाल में जांचे नहीं कर रहा है। तो कहा ये जा रहा है कि 2 छात्र जो जाके वहां पर फिजिकल देने के लिए गए थे, वो जो है फर्जी अपना सर्टिफिकेट सीबीआई का जांच रिपोर्ट आया है? मतलब आपके पास सीबीआई का जांच रिपोर्ट आया है क्या? नहीं। अगर बिहारी आज नहीं जगा और एक बिहारी दूसरे बिहारी के लिए नहीं लड़ा तो समझिए कि आज के बाद से बिहारी के लिए कोई आवाज नहीं उठाएगा। बंगाल में इनका फोटो नहीं है, हम लोग बिहार में भी इनका फोटो लगा के रखे हैं। लालू जी है, केजरीवाल भाई साहब है, अखिलेश जी है, मायावती जी हैं, राहुल गांधी जी हैं, इधर मोदी जी और नीतीश जी भी हैं। ठीक है। ममता बनर्जी के राज्य में बंगाल में इस प्रकार से वीडियो वायरल किया गया जहां पे बिहारी शब्द का प्रयोग करके, बिहारी हो, हिंदी बोलने आता है कि नहीं आता है, और वो सारा वीडियो देखिएगा तो उसमें लगेगा कि बिहारी को जलील किया जा रहा है। बिल्कुल। वीडियो जो सामने आया उसके अलावा जो है वीडियो के पहले भी मारपीट हो सकता होगा या वीडियो के बाद भी मारे, कैमरा भी बहुत सारी चीजें हुई होगी और बहुत सारी चीजें होती है, वो खबर नहीं बनती है। 2,90,00,000 बिहारी जो है बाहर पलायन कर चुके हैं, ये श्रम मंत्रालय का रिपोर्ट है। और उनमें से 90% बिहारियों का सैलरी 10,000 से कम है, उसी मंत्रालय का रिपोर्ट है। अब जरा सोचिए, इस प्रकार की स्थिति है बिहारियों की, और बिहारी जब बाहर जाते हैं तो उनके साथ अक्सर बदतमीजी होती है। और भी राज्य के लोग बाहर जाते हैं कमाने के लिए, पढ़ाई करने के लिए, लेकिन उनके साथ कभी बदतमीजी देखने को नहीं मिलता है। लेकिन बिहारियों के साथ ऐसा क्यों देखने? उसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन है कि इन लोगों को डर नहीं है। बिहारी के साथ बदतमीजी करेंगे, लोकल राजनीति में फायदा लेंगे। अगर पंजाबी के साथ बदतमीजी करेंगे तो पंजाब का सीएम जो है टाइट हो जाएगा। अगर किसी गुजराती के साथ कोई बदतमीजी पूरे देश में करके दिखा दे, हिम्मत है तो दिखा दे। मराठी के साथ बदतमीजी करके पूरे देश में कोई दिखा दे। तमिलनाडु के लोग जो है बिहार में रहते हैं, कोई बदतमीजी करके दिखा दे। केरल के लोग जो है बिहार के अस्पतालों में काम करते हैं, कोई बदतमीजी करके दिखा दे। बंगाली कॉलोनी है बिहार में, बंगाली डांसर आती है, ऑर्केस्ट्रा में नाचती है। बंगाल की जो बहुत सारी डांसर आती है यहाँ पे, कहा जाता है कि बंगाल से आई है, बंगाल से। वो बंगाली हैं कि बांग्लादेशी हैं वो पता नहीं है। ठीक है, उनके साथ कोई बदतमीजी करके दिखा दे। बंगाली मिठाई का दुकान है बिहार में, कोई बदतमीजी करके दिखा दे, नहीं। लेकिन बिहारी के साथ बदतमीजी अक्सर होता है क्योंकि लोकल पॉलिटिक्स में उन लोगों को बेनिफिट लेना होता है। उन लोगों को पता है कि बिहारी के साथ बदतमीजी करेंगे तो कुछ नहीं होगा। कहा यह जा रहा है कि 2 छात्र जो जाके वहां पर फिजिकल देने के लिए गए थे, वो जो है फर्जी अपना सर्टिफिकेट सीबीआई का जांच रिपोर्ट आया है क्या? मतलब आपके पास सीबीआई का जांच रिपोर्ट आया है क्या? नहीं आया ना, तो कैसे कह सकते हैं कि फर्जी उन्होंने बनाया है? कहा जा रहा है कि वहां पर डोमिसाइल नीति लागू है। वहां पे डोमिसाइल नीति लागू है। बांग्लादेशी कैसे बंगाल में घुस जा रहे हैं, घुस जा रहे हैं? रोहिंग्या कैसे बंगाल में घुस जा रहे हैं? क्यों नहीं उस पर कोई आवाज उठा रहा है? डोमिसाइल नीति लागू हुआ है, डोमिसाइल नीति लागू हुआ है, इसके लिए जो है सबका मुंह खुल गया। डोमिसाइल नीति लागू हुआ है और बांग्लादेशी घुस के जो है 5,000 में आधार कार्ड बना ले रहा है और 25,000 में जो है वो झुग्गी झोपड़ी में आके बस जा रहा है, उसके लिए कोई आवाज नहीं उठा। अरे ममता दीदी कुछ तो शर्म कीजिए,
वहां पे जो है डॉक्टरों के साथ जो है बलात्कार हो रहा है, उनका मार दिया जा रहा है, उनकी हत्याएं कर दी जा रही है। सिलीगुड़ी में जो है देश तोड़ने की बात की जा रही है, देश तोड़ने की बात है ना, बिहार बंगाल को आपस में लड़ाने की बात हुई। और लालू जी एगो ट्वीट तो कर दीजिए, कम से कम एक ट्वीट तो बनता है। तेजस्वी यादव हमेशा युवाओं को लेकर बात करते हैं कि हम युवाओं को आगे बढ़ाएंगे, युवाओं को रोजगार देंगे, लेकिन युवा के साथ वहां पर जब ये बदतमीजी हुआ अभी तक एक ट्वीट तक नहीं आया। मतलब इस घटना को लेकर वो एकदम खामोश है। काहे नहीं खामोश रहेंगे, काहे नहीं खामोश रहेंगे। ममता दीदी और वो दोनों एक दूसरे के भाई बहन हैं, या ममता दीदी बुआ लगती होंगी, यही तो रिलेशन हो सकता है ना, इसीलिए खामोश है। उनको बिहारी अस्मिता से मतलब थोड़ी है, बिहारी अस्मिता से मतलब होता तो अभी तक बोले होते। जैसे तमिलनाडु में गए थे ना MK स्टालिन के साथ बर्थडे केक काटने, गए थे कि नहीं? 1 मार्च को गए थे ना बर्थडे केक काटने। हम फ्लाइट का टिकट कटा दे रहे हैं तेजस्वी जी का, चले हमारे साथ जो है ममता बनर्जी से जो है बोले कि बिहारी के साथ जो हुआ है वो गलत हुआ है और उस आदमी के ऊपर रहने से लगना चाहिए जिस लोकल आदमी ने। और सुनिए तेजस्वी जी का आरती मैं करना शुरू कर दूंगा। तेजस्वी जी मेरे साथ चले ममता बनर्जी के पास, मैं आरती करना शुरू कर दूंगा और उसके बाद से एक शब्द तेजस्वी जी के खिलाफ नहीं बोलूंगा। अंकित यादव है, यादव का वोट चाहिए तेजस्वी जी को, MY की बात करते हैं, उसके बाद से माई से जो है बाप हो गए, ठीक है ना, माई बाप की पार्टी चलाते हैं, यादव का वोट चाहिए उन्हें। चले, यादव ही पीड़ित है वहां पे, बिहार का दानापुर का रहने वाला है वो लड़का, चले हमारे साथ, हम फ्लाइट टिकट करा दे रहे हैं। हालांकि उनके पास पैसा बहुत है, 450 करोड़ का। आपको लगता है कि अगर वो यादव के छोड़कर कोई और कास्ट से होते तो अब तक तेजस्वी जी का ट्वीट आ गया होता? किसी कास्ट के लिए तेजस्वी जी का ट्वीट नहीं आता, किसी के लिए भी किसी के लिए नहीं आता। हाँ। किसी के लिए नहीं आता। हाँ। किसी कास्ट का भला जो है लालू परिवार ने आज तक नहीं किया है। और हम आज के बाद से लालू परिवार के बारे में कुछ नहीं बोलेंगे। अगर तेजस्वी यादव मेरे साथ जो है बंगाल चलेंगे और ममता बनर्जी को ज्ञापन देंगे, अगर चलेंगे तो हम नहीं बोलेंगे, लेकिन मुझे पता है नहीं जाएंगे। अच्छा, ये घटना तो हाईलाइट हुआ, इसके बाद एक्शन लिया गया, तुरंत जो है अरेस्ट करके जेल भेज दिया गया, लेकिन आपको नहीं लगता है कि इससे पहले अनेकों ऐसा मामला होता है जो उजागर नहीं हो पाता? एक घटना जो है पंजाब से भी सामने आई थी, जहाँ पे जो है ये वहाँ के कुछ लोगों ने कहा था कि रात में 9 बजे के बाद बिहारी जो है वो नहीं निकले, ऐसा कहा गया था, नहीं निकले। उसके बाद से एक जो है और जगह से घटना आई थी जहाँ पे जो है एक नदी के किनारे जो है बिहारी को जो है गंदा गंदा गाली जो है कोई दे रहा था, उस पे भी जो है कोई एक्शन नहीं हुआ। ट्रेन में घुस के जो है तमिलनाडु में ट्रेन में घुस के हिंदी पूछा गया और हिंदी बोलने वाले को पीटा गया, वो भी घटना सामने आई थी। उसके अलावा भी महाराष्ट्र में भी घटना सामने आई थी, राज ठाकरे ने जो है बहुत सारी चीजें। इन सब चीजों के बीच में अगर बिहारी आज नहीं जगा और एक बिहारी दूसरे बिहारी के लिए नहीं लड़ा, तो समझिए कि आज के बाद से बिहारी के लिए कोई आवाज नहीं उठाएगा। ये मुद्दा है, हमें एक दूसरे के लिए लड़ना है। बिहार के अंदर हम यादव में, भूमियार में, पासवान में, माझी में और अलग अलग जात में बट जाते हैं। बिहार के बाहर हमें बिहारी समझ के पीटा जाता है, बिहारी समझ के प्रताड़ित किया जाता है। उसने ये नहीं पूछा कि बिहार के कौन से जात हो तुम। सबसे पहले पूछा गया कि कौन से राज्य से हो, बिहारी कहने पे उसके बाद भाषा को लेकर पूछा गया। उसके बाद से बंगला आता है, बंगला आता है, बंगला आता है बोला गया और उसके बाद से उसके साथ बदतमीजी किया गया। लेकिन बिहार में तो ऐसा नहीं होता है। बिहार में जो लोग भी बाहर का, मैंने बोला ना कि बिहार के हर एक जिला में एक बंगाली कॉलोनी है। हर एक बाजार में जो है ना 2-4 बंगाली डॉक्टर है, 2-4 बंगाली डॉक्टर है। हर जगह पे अगर ऑर्केस्ट्रा चलता है ना तो उस ऑर्केस्ट्रा में जो है ना 1-2 बंगाली डांसर भी हैं। ऑर्केस्ट्रा में 1-2 बंगाली डांसर भी हैं। वो बंगाली हो सकती है या बांग्लादेशी हो सकती है, ये चीजें हैं। लेकिन हमने कभी किसी के साथ बदतमीजी नहीं किया, कभी किसी के साथ बदतमीजी नहीं किया। अगर बिहार के किसी युवा के साथ बदतमीजी हुआ है तो उस बदतमीजी करने वाले आदमी के ऊपर जो है NSA लगना चाहिए, NSA लगना चाहिए। और डॉक्यूमेंट जांच करने का काम जो है ना उसका नहीं है। डॉक्यूमेंट जांच करने का काम जो है पुलिस प्रशासन। अब पुलिस प्रशासन तो डॉक्यूमेंट्स बंगाल में जांचे नहीं कर रहा है, तब है ना बांग्लादेशी आ जा रहा है, रोहिंग्या आ जा रहा है, तब है ना बंगाल का पूरा ममता सरकार की भी गलती है। एकदम बिल्कुल ममता सरकार की ही गलती है। मतलब फर्जी जो है सिर्फ और सिर्फ ममता सरकार की ही गलती है। ममता दीदी सिर्फ दांत पीसने से कुछ नहीं होगा। बोलिए, आपने जो किया है वो गलत किया, आपके राज्य में जो हुआ है वो गलत हुआ है। लालू जी बोलिए, लठिया में तेलवा पिया के चलिए जो है बंगाल में, और जो अंकित यादव के साथ बदतमीजी किया है उस आदमी को सबक सिखाया जाए। नहीं जाएंगे,
अभी सिंगापुर में इलाज हुआ है, मुंबई में जाके इलाज कराए हैं, नहीं जाएंगे। का- बेटवा तो जवान है लालू जी, उनको बोलिए कि हमारे साथ चले, नहीं भेजेंगे। राजनीति करना है, इन लोगों को जोड़ने की राजनीति नहीं करना है, तोड़ने की राजनीति करना है। बिहारी अस्मिता के लिए मनीष कश्यप ने आवाज उठाया था ना, हमारे ऊपर एनएसए लगा दिया गया, और मद्रास हाई कोर्ट का मदुरई बेंच ने एनएसए को खारिज कर दिया, खारिज, केस हो गया, खत्म हो गया। अब सोच लीजिए, तब वो राजद का कुछ समर्थक सब बोलता है सब क्या कि तुमने गलत किया था। अरे लालू जी तो जेल रहे, 6 साल जेल रहे चारा घोटाला में, और हमको बोलता है सब कितना पैसा लेके बैठ गए। 952 करोड़ का घोटाला जो है उसमें जेल गई, इनके बारे में कुछ नहीं बोलेगा सब, कुछ नहीं, जिनके खिलाफ सबूत है। तो ये सारी चीजें, ये सब चीजें समझने की जरूरत है। और मैं राजद के समर्थकों से भी कहना चाहता हूँ, राजद के नेताओं से भी कहना चाहता हूँ, और तेजस्वी यादव से भी कहना चाहता हूँ, चलो बंगाल चलते हैं, ममता बनर्जी को शांतिपूर्वक, गांधी के तर्ज पे चलेंगे, शांतिपूर्वक जाके एक ज्ञापन देंगे और कहेंगे एनएसए लगाया जाए। जाएगा लोग, नहीं जाएगा लोग, मुझे पता है। कहा यह भी जा रहा है कि ये हर किसी के साथ में, बहुत सारे बिहार के लोग जो है वहाँ पे सुरक्षित है, अच्छे तरीके से रहते हैं, उनके साथ कुछ होता नहीं है, बस 1-2 चीजें जो है ये जानबूझ के साजिश के तहत ऐसा किया देखिए, गया। कई इस लोग ये भी प्रकार कह की रहे हैं। घटनाएं होती है ना, हाँ। तो उसके बाद से एगो गंगा जमुना तहजीब वाला वीडियो बनाया जाता है कि हमको कोई दिक्कत नहीं है, हमको कोई दिक्कत नहीं है, हमको कोई दिक्कत नहीं है। बिहारी को पता है कि बिहार से बाहर उसको का दिक्कत होता है, और सच्चाई नहीं आता है, वो नहीं बताया जाता है, नहीं दिखाया जाता है, समझे ना। अब हम बिहार क्या के जो बोले, युवा हैं वो भी मांग कर रहे हैं कि बिहार में भी डोमिसाइल नीति जो है वो लागू होना चाहिए, क्योंकि बिहार में देखा जाए तो अनेकों राज्य के जो युवा है वो आके यहाँ पे रोजगार प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन जब बिहार के युवा बाहर जा रहे हैं तो उनके साथ ऐसा हम हो रहा है। तोड़ने की बात नहीं करते हैं, हम लोग सबको साथ में लेके चलने की बात करते हैं। हम्म, इसलिए जो है यहाँ पे डोमिसाइल नीति नहीं लागू है, इसलिए नहीं लागू है। हमारे यहाँ सारे राज्य के लोग आके नौकरी करते हैं, यूपी के लोग, बंगाल के लोग, उड़ीसा के लोग, झारखंड के लोग, राजस्थान के लोग, मध्य प्रदेश के लोग, छत्तीसगढ़ के लोग। अभी टीचर बहाली में आए ना सब जगह के, बिल्कुल आए कि नहीं है? हरियाणा के लोग आए, उत्तराखंड के लोग आए, हिमाचल प्रदेश के लोग आए, महाराष्ट्र के लोग आए ना, आए कि नहीं? तो हम सबको लेके चलने की बात करते हैं। तो जब हम सबको लेके